असम की राजनीति के लिए आज का दिन बेहद खास है। गुवाहाटी सिर्फ एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का गवाह नहीं बनेगा, बल्कि एनडीए के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन का केंद्र भी बनेगा। खानापारा में होने वाले भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पूरे शहर में जश्न का माहौल है और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल में अपनी मजबूत होती पकड़ के प्रतीक के तौर पर पेश कर रही है। विधानसभा चुनाव में विकास और कानून व्यवस्था और कार्यक्रम संगठनात्मक राजनीति के दम पर एनडीए ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की है। 126 संसदीय विधानसभा में गठबंधन को 102 सीटों की बड़ी जीत मिली। इसके बाद अब हेमंत बिस्वा शर्मा एक बार फिर सरकार की कमान संभालने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें, शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पूरे खानापारा इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन में तब्दील कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी गुवाहाटी पहुंचे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने मां कामाख्या के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि मां कामाख्या का ये पवित्र धाम पूरे देश के लिए आस्था का केंद्र है। साथ ही उन्होंने असम की जनता को एनडीए की जीत पर बधाई दी और कहा कि ये जीत सिर्फ असम तक सीमित नहीं है, बल्कि पूर्वांचल में भाजपा की मजबूत होती राजनीति का ताकत का संकेत है। वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र भी गुवाहाटी पहुंचे। उन्होंने कहा कि असम में उनका व्यक्तिगत जुड़ाव रहा है, क्योंकि वो पहले यहां राज्यपाल की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि राज्य ने पिछले कुछ वर्षों में विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। एनडीए सहयोगी दल असम गण परिषद यानी एजीपी के अध्यक्ष अतुल बोरा ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों में जिस तरह से काम हुआ है, उसी का ये परिणाम है। ये जनता ने लगातार तीसरी बार एनडीए को जनादेश दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का भी आभार जताया और कहा कि आज़ादी के बाद पहली बार असम में इतनी तेजी से विकास कार्य हुआ है। वहीं भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गौर भी इस कार्यक्रम में शामिल होने गुवाहाटी पहुंचे। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर कहा कि असम की जनता ने भाजपा पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया और सरकार उस भरोसे को विकास में बदलेगी। गडकरी ने बताया है कि उनके मंत्रालय के करीब 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं पाइपलाइन में है, जिससे असम को देश के सबसे तेजी से विकास होने वाले राज्यों में शामिल करने की तैयारी में है। 2016 में एनडीए पहली बार असम की सत्ता में आया था, जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सर्बानंद सोनोवाल को दी गई थी। इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य की राजनीति में नई रणनीति और तेज प्रशासनिक फैसलों के जरिए अपनी अलग पहचान बनाई। वहां असम के पहले गैर कांग्रेसी नेता बने, जो लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। अब सबकी नजर नए मंत्रिमंडल और हेमंत बिस्वा शर्मा के अगले बड़े फैसलों पर टिकी है। साफ है कि गुवाहाटी में आज सिर्फ सरकार का गठन नहीं हो रहा है, बल्कि पूर्वांचल की राजनीति में भाजपा अपने बढ़ते प्रभाव और मजबूत जनाधार का बड़ा संदेश भी देने जा रही है।